क्लास 9। आज हम इस क्लास में थ्योरम 7.8 को प्रूव करेंगे, जिसका स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ट्रायंगल में इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो साइड्स को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो वो तीसरे वाले साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इसका हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। थ्योरम 7.8 और इसमें है कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ any two sides is always greater than the third side। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। तो अब इसका क्या मतलब है, देखो, जैसे कोई भी हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये सपोज ए बी सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि अगर हम किसी भी दो साइड्स को प्लस कर दें तो वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। अब किसी भी दो साइड्स का मतलब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है टू प्रूव। सपोज हमें लिखते हैं हम पहले कि हमें क्या प्रूव करना है। सपोज अगर हम ए बी और ए सी को जोड़ते हैं तो हमारा वो बी सी से बड़ा होना चाहिए। ए बी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन बी सी। दूसरा ये पॉसिबल है कि ए बी प्लस बी सी वो ए सी से बड़ा होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी ये जो है ए सी से बड़ा होना चाहिए। और तीसरा है कि ए सी प्लस बी सी ए बी से बड़ा होना चाहिए। ए सी प्लस बी सी ये हमारा ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, हम वन बाय वन तीनों को प्रूफ करते हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम प्रूफ करते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो हम यहां से एक दूसरा फिगर बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है एबीसी और हम इस फर्स्ट को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो जो साइड को छोटा दिखाना है, यानी कि बीसी को हमें छोटा दिखाना है, तो इसका जो अपोजिट वाला वर्टेक्स है, यानी कि वर्टेक्स ए, ये जो साइड ए बी है इसको एक्सटेंड कर देना है, प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, और कहां तक प्रोड्यूस करना है हमें। सपोज हमने यहां पे डी तक प्रोड्यूस किया और इस तरह से हम प्रोड्यूस करेंगे कि ये जो एडी है वो इस एसी के बराबर हो। ठीक है, एडी जो है वो हमारा एसी के बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस डी को सी से मिला देंगे। बात समझ आ गया। अब जैसे ही हम इसको मिलाएंगे डी को सी से, तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा एडीसी। ठीक है, तो अब इस एडीसी ट्रायंगल में देखो एडी और डीसी हमारे बराबर है। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एडी के ऑपोजिट का एंगल सी इक्वल होगा एसी के ऑपोजिट वाले एंगल डी। ये बात समझ में आ गई। पहले हम इतना लिख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे कि प्रोड्यूस
BA to D such that AD is equal to AC, such that AD is equal to AC। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रूफ पे आए नहीं, और उसके बाद ये भी लिखना है कि D और C को हम ज्वाइन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद ज्वाइन CD को हमें ज्वाइन भी करना है। अब इसके बाद हम प्रूफ पे आएंगे, ठीक है। तो इसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ADC AD is equal to AC, therefore AD के अपोजिट वाला एंगल यानी कि एंगल ACD इक्वल होगा एंगल ADC के, ठीक है, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, तो इस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब ध्यान देना कि ACD जो है ADC के बराबर है। अब अगर हम इस एंगल की बात करें, ये पूरा का पूरा एंगल यानी कि DCB, तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है क्या वो इस छोटे वाले एंगल से बड़ा नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं कि सिंस एंगल DCB इज ग्रेटर देन एंगल DCA, DCB जो है एंगल DCA के से बड़ा है, DCA लिखो या फिर ADC लिखो, बात देखिए, सॉरी ACD लिखो, है ना। DCB जो है DCB ये बड़ा वाला एंगल, ये हमारा इस एंगल से बड़ा है यानी कि एंगल ACD से बड़ा है, ठीक है ना। ACD यहां लिखेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि एंगल ACD किसके बराबर है? ADC के बराबर है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल DCB इज ग्रेटर देन एंगल ACD की जगह हम लिख दें एंगल ADC। बात समझ में आ गया? अब ध्यान देना कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है वो इस एंगल से बड़ा है, तो अगर हम इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें यानी कि DCB ट्रायंगल की बात करें, तो ये जो एंगल C है ये बड़ा है, तो इस एंगल C के जो अपोजिट साइड होगा वो भी बड़ा होगा, यानी कि एंगल C के अपोजिट वाला साइड क्या है? BD है। देयरफॉर हम लिखेंगे कि BD इज ग्रेटर देन इस एंगल D का अपोजिट वाला साइड यानी कि BC। बात समझ आ गया? अब इस BD को हम लिख सकते हैं AB प्लस AD, BD को हम लिख सकते हैं AB प्लस AD ग्रेटर देन BC, और इसके बाद ये जो AD है वो हमारा AC के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में ही सपोज कर लिया था, तो ये हो जाएगा AB प्लस AD की जगह पे हम लिख देंगे AC ग्रेटर देन BC, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया जिसमें हमने प्रूफ किया है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। अब सेम प्रोसेस से हम सेकंड वाला भी प्रूफ करेंगे और थर्ड वाला भी प्रूफ करेंगे। तो चलो अब सेकंड प्रूफ पे चलते हैं। सेकंड वाला जो प्रूफ है उसके लिए भी हम फिगर बनाते हैं। सपोज ये ABC हमारा ट्रायंगल है और हम सेकंड वाले को प्रूफ करने जा रहे हैं, यानी कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। तो हमें देखो AC को छोटा दिखाना है, तो AC के सामने वाला जो वर्टेक्स है उसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और कहां तक एक्सटेंड करेंगे? सच दैट ये जो BD है वो हमारा AB के बराबर होना चाहिए। BD जो है वो हमारा AB के बराबर होना चाहिए। और इसके बाद अब हम इस D को A से ज्वाइन करेंगे, क्लियर। अब इसके बाद देखना कि जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो ट्रायंगल ABD मिलेगा हमें, इसमें दो साइड्स बराबर होंगे, तो जैसे दो साइड्स बराबर होंगे तो ये ऑपोजिट एंगल्स भी हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस चीज को फिर से लिखें कि कंस्ट्रक्शन में
प्रोड्यूस CB to D such that DB is equal to AB, ठीक है। और उसके बाद ज्वाइन कर दे हम किसको AD को, ज्वाइन AD। अब इसके बाद हम प्रूफ पे आए। प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD सिंस AB इज इक्वल टू BD, या फिर ये चीज हम लिखें कि AB इज इक्वल टू DB, देयरफॉर AB के सामने का एंगल और DB के सामने का एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि AB के सामने का एंगल क्या है, एंगल D, इसको हम लिखेंगे एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल BAD, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो अब हम देखें, अगर हम इस एंगल की बात करें, ये पूरा बड़ा वाला है, यानी कि हम ट्रायंगल DAC की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल DAC में ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल A है, क्या वो इस छोटे वाले एंगल से बड़ा नहीं होगा? बोलो भाई, होगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल DAC एंगल DAC इज ग्रेटर देन एंगल DAB, है ना, DAB या फिर BAD, जो भी बोलो, तो ग्रेटर देन एंगल BAD। अब इसके बाद चूंकि एंगल BAD जो है वो एंगल ADB के बराबर है, तो इस एंगल BAD की जगह हम एंगल ADB लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल DAC इज ग्रेटर देन एंगल ADB। बात समझ आया? एंगल DAC जो है, यानी कि पूरा बड़ा एंगल, ये इस एंगल D से बड़ा होगा। तो अब इस ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल DAC, एंगल A के सामने वाला जो साइड है वो भी बड़ा होना चाहिए। तो इस बड़े वाले एंगल A के सामने का साइड है हमारा CD, देयरफॉर CD इज ग्रेटर देन इस एंगल D के ऑपोजिट वाला साइड, यानी कि AC। अब CD को हम लिख सकते हैं BD प्लस BC, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा DB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। बात समझ में आया? अब DB प्लस BC है, तो अब DB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB, क्योंकि ये दोनों बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। तो DB की जगह हम लिख देंगे AB, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। बात समझ में आया? ये हमारा सेकंड पार्ट था, इस तरीके से प्रूफ होगा। अब लास्ट में हमारा थर्ड पार्ट बचता है, उसको भी प्रूफ करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, AC प्लस BC ग्रेटर देन AB, यानी कि AC और BC को अगर हम जोड़ते हैं तो वो AB से बड़ा होगा, यानी कि AB हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें AB को छोटा प्रूफ करना है। तो चलो इसके लिए फिर से सेम प्रोसेस हम चलाएंगे। देखो, थर्ड पार्ट के लिए भी हम फिगर बनाएंगे। थर्ड पार्ट, पहले हम ट्रायंगल बना लें। ABC, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखो, हमें AB को छोटा दिखाना है, तो ये है AB। तो AB के ऑपोजिट वाला जो वर्टेक्स है उसको हम एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो इस BC लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, और कब तक आगे बढ़ाएंगे भाई, सपोज D तक, सच दैट ये जो CD है वो हमारा AC के
के बराबर होना चाहिए। CD शुड बी इक्वल टू AC। अब इसके बाद हम A और D को ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? इस चीज को सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन में कि प्रोड्यूस BC to D such that AC is equal to CD। ठीक है? AC और CD जो है हमारे इक्वल होने चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A और D को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन AD। क्लियर? अब इसके बाद हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में है कि इन ट्रायंगल ACD AC is equal to CD। तो हम कह सकते हैं कि AC और CD जब बराबर है तो इनके आमने सामने के जो एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक? तो इसका AC का ऑपोजिट एंगल है ADC। इसका मतलब ADC जो होगा वो हमारा इक्वल होगा किसके, CD के ऑपोजिट यानी कि CAD के। क्लियर? ये दोनों हमने सामने के ऑपोजिट के एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो, अगर हम इस एंगल A की बात करें, इस एंगल A की अगर हम बात करें तो ये एंगल A इस छोटे वाले एंगल से बड़ा नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में BAD में, इन ट्रायंगल BAD, एंगल BAD is greater than एंगल DAC। ठीक है? और ये जो DAC है वो हमारा इस एंगल के बराबर है, ADC के बराबर है ना? तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ADC। देखो DAC को हम यहाँ पे CAD भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, CAD। और इधर हो जाएगा एंगल BAD। क्लियर? तो एंगल BAD जो है वो हमारा बड़ा हो गया किस एंगल से भाई, इस एंगल D से। तो अब इन ट्रायंगल BAD इस एंगल A के सामने जो साइड है वो भी बड़ा होना चाहिए इस एंगल D के ऑपोजिट साइड से। यानी कि इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है, BD जो है वो ग्रेटर देन किससे, एंगल D के ऑपोजिट साइड AB से। BD शुड बी ग्रेटर देन AB। अब इसके बाद BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD शुड बी ग्रेटर देन AB। अब इसके बाद BC को BC ही रहने दो, और ये जो CD है उसको हम क्या लिख सकते हैं, AC। तो BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, या फिर AC प्लस BC, इसी को अगर उल्टा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। प्रूव। ठीक है? तो इस तरीके से इस थ्योरम में 3 पार्ट्स थे, इन तीनों पार्ट को हमने आज प्रूव कर दिया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो आप लोग बार बार देखिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? चलो ऑफ करते हैं।